थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। You're watching your favorite election show, the Election Premier League on Times Now. And this festive season, India is also celebrating the election season in 5 states. And we are in the state of Rajasthan with 200 assembly constituencies. And Rajasthan is known to alternate between the BJP and the Congress. And Congress this time is very much confident of repeating its victory and creating history. But BJP says it's time for Congress to say goodbye. And what is happening this time in Rajasthan? To know the mood of the people, we are in Kota. Kota, the coaching hub of the nation, the city of aspirations, Kota, where 6 constituencies are there. And it was said that Kota was a stronghold of BJP, but in 2018, 3 seats went to the Congress, 3 came to the BJP. But what is to be decided this time? We are here to get the nerve of people in Kota. We'll ask them, we'll ask the voters, we'll also ask the leaders, the spokesperson of the parties and the political analysts. So let's get started with Election Premier League. सोने की धरती, चांदी का आसमान, किसकी होगी कुर्सी और किसका होगा गुणगान? अरे बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस 25 तारीख को तय करेगा राजस्थान। आपको क्या लग रहा है, किसका होगा राजस्थान? काम किया दिल से। एक सेकंड, हम लोग दिल से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कारण है इसका, रेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, उसके अलावा सीएनजी बेच दी, पीएनजी बेच दी, बीएसएनएल बेच दी। क्या क्या बेचोगे मोदी जी? आप बताओ, आपको क्या लगता है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी जो भी चुनाव लड़ रही है, किस मुद्दे पे लड़ेगी? अशोक गहलोत का किस मुद्दे पे लड़ेगी? अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए का चिरंजीवी इलाज फ्री करा है, जो कि आयुष्मान। आप लोगों का क्या कहना है? काफी सारे सवाल हैं। मेरा सवाल है कि भ्रष्टाचार का आरोप हम नहीं लगा रहे, इनके विधायक भरत सिंह जी लगा रहे हैं, और उनका बाल तक मुंडन करा दिया उन्होंने, तो अपने बाल तक दे दिए। राजेंद्र गुड़न का विधायक लाल डाली ले घूम रहा है, उस लाल डालरी में पूरे 5 साल के भ्रष्टाचार का काला कारनामा कांग्रेस सरकार का है। इसके कारण डर के कारण जेल में डाला। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाती दे रहे बाड़े में। Issues, and to discuss these issues I have with me the leaders from the BJP. I have Madan Dilawar, the MLA from BJP, Reena Shukla, social activist, Jata Shankar Sharma, who's the political analyst. I have Pawan Meena, Harpal Singh Rana, the political analyst, and Manju Chaudhary, political analyst. So we'll take all these questions of the जनता to these leaders. सबसे पहले आप जवाब दीजिए। यहाँ पर कांग्रेस लगातार यहाँ पर सवाल उठा रही है कि चेहरा ही नहीं आपके पास मुख्यमंत्री का। देखो, हमारे पास 200 के 200 एमएलए जीतते हैं, सब चेहरे हैं, पर ये संवैधानिक प्रावधान ये है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारा चेहरा कमल का फूल है। आपका चेहरा कमल का फूल है। आपको क्या लग रहा है कि कमल के फूल के चेहरे के साथ बीजेपी? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने इतना विकास किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित हमारे एक विधायक के पास जब उनके विधानसभा की जनता जाती है तो ये उनसे कहते हैं कि मैं खटीक का बच्चा हूँ, उल्टा लटका दूंगा, विकास की बात मत करो मेरे साथ विकास की बात मत करो, मैं विकास नहीं कराऊंगा, गर्दन में रोड़ दूंगा, ये इनका कहना है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े दावे यहाँ पे कांग्रेस कर रही है, बहुत नंबर 1 अपने आप को बता रही है, लेकिन क्राइम में नंबर 1 हो गया है राजस्थान। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राष्ट्र देखिए, शांत रहिए, सबकी बात सुनी जाएगी, शांति बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। जोश अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन के साथ। जी बोलिए। बड़े बड़े दावे करने से केवल काम नहीं होता है। जब काम आप जनता के लिए करते हैं तो जनता चेहरा तय करती है। सबसे बड़ी बात महिलाओं की सुरक्षा पे, जो कि पहले भी बात उठी थी, उसमें खुद शांति धारीवाल जी ने विधानसभा में बोला था कि रेप और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दूसरा नंबर स्थान राजस्थान है, और
बातें कर रहे हैं, क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल इनके पास था ये साबित करने के लिए, पर राष्ट्रहित में So crime against women is a big issue in Rajasthan. The NCRB has brought out data which says that Rajasthan tops the chart in crime, and especially crime against women and Dalits. So what will Congress say this election, how it will deal with this anti-incumbency and also the crime factor? We'll ask the Congress leaders out here, the spokesperson out here. क्या लग रहा है आपको? Crime एक बहुत बड़ा मुद्दा है, corruption एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कैसे इससे उभरेंगे आप? देखिए, राजस्थान के अंदर अगर आप दूसरे और प्रदेशों से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो सबसे कम है। हम NCRB कहती है नंबर 1 है। आज राजस्थान के अंदर जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने जितनी भी जो योजनाएं लेके आए हैं, उन्होंने हर तबके को उन्होंने ध्यान रखा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो एक सरकारी कर्मचारी हो। उन्होंने जो योजनाओं का आगाज किया है वो जितनी भी योजनाएं हैं सारी की सारी जो लागू हो चुकी हैं और आने वाले समय में इस चीज का जो है हमारी पूरी जनता जो इसका पूरा श्रेय देगी। और लेकिन यहाँ पे जनता तो कह रही है कि योजनाएं बहुत देर में याद आई हैं, चुनाव पास आ रहा था तब योजनाएं याद आई हैं। मैडम मैं एक बात कहती हूँ, जब पुष्कर में मोदी जी की सभा हुई थी तो मोदी जी ने खुद ने ये कहा था कि जो ये योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, वोट हमें देने के बाद, जिताने के बाद। तो क्यों बोला मोदी जी ने ऐसा? लेकिन गहलोत जी ने भी यहाँ पे बोला था, गहलोत जी ने भी तो बोला था कि भाई हमारी योजनाएं बंद मत करिएगा। गहलोत जी ने भी तो बोला था, इसका क्या मतलब है? यहाँ की एकमात्र योजना है बलात्कार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हत्याओं में। मैं बताता हूँ सबको मौका आपको मौका मिलेगा। जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, जवाब नहीं, मैं जवाब देता हूँ, आपको मौका देंगे। अरे मैं जवाब देता हूँ ना। आप अपनी जगह पे खड़े हो। बलात्कार के अलावा और कुछ भी नहीं, मैं जवाब देता हूँ। आइए, आपकी बात हम सुन रहे हैं। बात सुनो, इनके पास जवाब नहीं है। देखिए 2000 जब पिछली बार जब कांग्रेस सरकार, सुनो भाई सुनो, अरे सुनो, तुम्हारे ज्ञान की बात बता रहा हूँ, 2008 से 13 में जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे शहरी मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना का आगाज किया गया था, जिसका पूरा पैसा निकायों के पास जमा हो चुका था। जब 2013 के अंदर जब कांग्रेस सरकार गई तो पहले 1 महीने के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। तो बीजेपी की हमेशा से आदत है कि जो कांग्रेस ने जब कभी भी कोई योजनाओं की शुरुआत की है, आगाज किया है, उसको बंद करने का काम हमेशा बीजेपी ने किया है। क्या ऐसा सही है? बीजेपी योजनाएं बंद कर देती है, इनको डर लग रहा है कांग्रेस को कि आप योजना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये मान रहे हैं क्या कि आप आने वाले? भारतीय जनता पार्टी ने कभी अच्छी योजनाएं कभी बंद नहीं की, पर यह सरकार हिंदू विरोधी है, भ्रष्टाचार की पक्षधर है, आतंकवादी की पक्षधर है। इन्होंने भगवा धारण करने वालों को, हमारे साधु संतों को, सबको गुंडा बताया। महाराणा प्रताप का भी केसरिया झंडा था, शिवाजी महाराज का भी झंडा केसरिया था, सभी महापुरुषों का केसरिया झंडा था। So communal differences are also a big issue in Rajasthan, and these people are putting allegations on the government. Yes. कोटा में सबसे बड़ा एयरपोर्ट का मामला, हमारे सांसद मोदी ने जब चुनाव लड़ा था तो कहा था कि साहब एयरपोर्ट लाएंगे, वो कहाँ है एयरपोर्ट? फ्लाइट चलाऊंगा, फ्लाइट कहाँ है? अभी तक कोटा की जनता वंचित है फ्लाइट से। जो बिल्ला के नाम से एयरपोर्ट लाने और बिल्ला के नाम से कोटा को जाना जाता है कोचिंग के लिए। बच्चों की आत्महत्याओं का मुद्दा बहुत ही गर्म है, 20 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। आप लोग युवा हैं, आपको नहीं लगता है कि इस दिशा में कोई कदम उठाया जाना चाहिए? आप बताइए। मैम पेपर लीक होने की बात हुई तो वो है ग्राउंड लेवल की बात, ऊपर से कोई पेपर लीक नहीं करता, कोई नहीं कहता कि भैया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पार्टी ना पूरा युवा कांग्रेस के साथ है और सचिन पायलट के साथ है। तो पेपर लीक पे आप क्यों नहीं बात करते? पेपर बीजेपी का राज में हुआ और आज तक नहीं पकड़ा। और कांग्रेस पेपर लीक्स has been a big issue in the regime of Congress. 18 papers have been leaked so far. पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, युवाओं की आत्महत्या का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। आपको लग रहा है कि इसका नुकसान होने वाला है कांग्रेस? कांग्रेस सरकार एड्रेस ही नहीं कर रही है कि कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं और यहाँ पे किस तरीके से कितने घरों में बच्चे, दूसरे घरों से बच्चे आकर के यहाँ पर कोचिंग में आते हैं, लेकिन इनकी अव्यवस्था सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है प्रॉब्लम को और बच्चे डर के मारे सुसाइड कर ले रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न कांग्रेस से ये है कि 33%
30% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है, मोदी जी ने जो महिलाओं को ये सशक्तिकरण महिलाओं का जो उन्होंने उपहार में दिया है, वो कांग्रेस सरकार थी तब ये बिल पास क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा? बताइए, आप जवाब दीजिए इस बात का कि महिलाओं को जो सम्मान देने की कोशिश यहाँ पे मोदी जी ने की है, आप बताइए क्यों नहीं? आप बेशक मैं मानते हैं कि मोदी जी ने सम्मान दिया है। मणिपुर की महिलाओं को उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, पूरा देश जानता है। राजस्थान में है ना, हम राजस्थान मणिपुर की महिला है, आप खुद महिला, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या कदर करिए, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। ये जो सम्मान है, क्या मानते हैं आप? क्या मोदी को और जितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या सिर्फ राजस्थान दिख रहा है? इनको क्या मणिपुर क्या देश के बाहर है? मणिपुर का नाम लेके आप राजस्थान में हमेशा अपने आप को बचा नहीं सकते। बीजेपी वालों से अगर 3 मुद्दे छीन लिए जाएं, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तो ये भविष्य में कोई चुनाव नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने के लिए? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी बहुत ही तरीके से अपने कैंडिडेट मैदान में उतारना चाहती है। अशोक गहलोत जी हमारा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी हमारा चेहरा है। आदरणीय अशोक गहलोत जी के काम के दम पर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। So far, Congress has not brought out a single list. There have been the CEC meeting in Delhi today also, and these leaders have been working hard, toiling, conducting meetings to find out candidates, and it has already been said that out of 200 constituencies, already 100 names have been finalized, but when they will be out, that is a big question. आपको लग रहा है ये जो देरी हो रही है कांग्रेस में लिस्ट लाने में, क्या इसकी वजह है? लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, अच्छे लोगों की आने वाली है, और जितनी लिस्ट आएगी सब बीजेपी जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी जब सरकार में आती है सड़कें बनाने की रफ्तार दुगनी हो जाती है। आप लोग बताइए, आप बताइए कि आपकी अभी तो 41 नाम की लिस्ट आई है बीजेपी की। इतना घमासान क्यों हो रहा है बीजेपी में? अरे आपकी तो एक भी नहीं आई है। मैम, हमारी लिस्ट जारी होगी। हमारे कहना चाह रहा हूँ, आप मुद्दों पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। जो कोटा में और हाड़ौती में जो विकास हुआ है, राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं पे बात कीजिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के डिफरेंसेस तो नहीं है। आप सब भाई भाई हैं, और ये हर पार्टी में एक विचारों का मतभेद होता है, मनभेद नहीं है हमारे में, और ये एक दिन एक होकर के और सामने मनभेद नहीं है। मैं यूँ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो, 70 साल तक कांग्रेस, मेरी बात सुनो, 70 तक हमने राज कराया, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पर ये प्रधानमंत्री छोटी विधानसभा में चुनाव कर रहा। Prime Minister has been in Rajasthan, and that's the question that is being raised out here. जी बताइए। देखिए, एक का जवाब दूंगा, ध्यान से सुने। हमारी बेंच की अभी आप इस बात का जवाब दीजिए कि बीजेपी में काले झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं नेता? आपके नेता काले झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं अपने कैंडिडेट? बीजेपी के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, काले झंडे लेके कहाँ घूम? गहलोत साहब, इसलिए कि राजस्थान में 1,31,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ है। This Congress is always demoralizing. This government is always demoralizing youth, because youth are the power of the nation, and this government always demoralize this. Because now you can see in Rajasthan, paper leak is the very biggest the mistake is of Rajasthan government, and government is not taking any action. are you from Kota? You are from? Yeah, I am from Kota, and I am ex-president of Government College Kota also. And the issue of youth is a big issue, especially in Kota. We've seen how the coaching centers have been breeding out here, but what is the regulation that is being followed? 20 suicides is a big number. आपको लग रहा है कोटा में जो 20 आत्महत्याएं बच्चों ने की हैं, पेपर लीक के मामले हैं, युवाओं से जुड़े हुए मामले हैं, वो एक बड़ी वजह बनेंगे इस बार? कोटा में क्या, पूरे राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पेपर आउट हो तो पूरे राजस्थान प्रदेश है। यहाँ का युवा ठगा महसूस करता है कि राहुल गांधी वादा करके गया था कि बेरोजगार युवाओं को मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, पर युवा ठगा हुआ महसूस करता है। इस बार यहाँ का युवा, यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव के समय 10 दिन में सरकार बनने के 10
दिन बाद कर्ज माफी करूंगा। संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, किसानों के साथ धोखा किया, किसानों को छलावा किया, किसी भी किसान का कर्ज माफी नहीं किया। इसके कारण हजारों किसानों ने राजस्थान में सुसाइड किया, आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। ये राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ा फेलियर है। So the issue of farmers is a big issue in Rajasthan. ये बताइए किसानों का जो मुद्दा है राजस्थान में, किसान के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है किसान, क्या बोलोगे? जब किसानों ने आत्महत्या नहीं किया था, 450 किसान शहीद हुए थे, मोदी जी उनके काटे हुए थे, तब आप लोग कहाँ गए थे? आपने आज तक किसी भी योजना के लिए प्रधानमंत्री से सवाल किया? आप एक मिनट 9 साल हो गए। मैं दावा करता हूँ प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस करके बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ये मोदी छपना और जनता का मान अपना, ये गलत है। आप यूँ कह रहे, ये बीजेपी वाले यूँ कहते हैं कि कोटा कोचिंग सेंटर है, 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो बीजेपी वालों को क्या मारे थे क्या वो? तो हम सरकार के मुझसे माते मार रहे। प्रशासन तो आपके हाथ में है, यहाँ पर प्रशासन तो आपके हाथ में है। बताइए महिलाएं यहाँ पर हैं, आप बताइए, आप भी किसी की माँ हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, आत्महत्या होती है, कोटा जैसे शहर में लोग पढ़ने आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? और महिलाओं की सुरक्षा की जो बात है उस पर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए तो भूल जाओ, क्यों? महिला का कहीं ना कहीं है ही नहीं है, अकेली कहीं जा नहीं सकती, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। ये महिला का नहीं पूछ लो इनसे। हमारी तरफ तो दिलावर जी ने काम करवाया है और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब भी कुछ काम करवाने जाते हैं तो विरोधी विरोध करते हैं, है ना? अभी भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार सबसे टॉप है। आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार किसी सारे मंत्रियों करप्शन इज अ बिग इशू इन राजस्थान अगेन। देखिए करप्शन की भी बात यहाँ पर बहुत हो रही है और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि राजस्थान में बहुत करप्शन हुआ है और गहलोत साहब ने जो वेलफेयर की योजनाएं हैं उनका खुद फायदा उठाया। आपका क्या कहना है? मैडम करप्शन कैसे कह सकते हैं राजस्थान में हुआ है? अगर करप्शन राजस्थान में हुआ है तो फिर संसद क्यों बना भाई? उसमें करप्शन नहीं है। उसमें सोचिए उसकी आवश्यकता क्या थी। चलिए रिवर फ्रंट की आवश्यकता थी, हम मानते हैं, क्योंकि कोटा को भी पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले, लेकिन संसद की क्या आवश्यकता थी? बताइए, बीजेपी आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद के ऊपर सवाल उठ रहा है राजस्थान में, करप्शन का आपको लग रहा है कि बड़ा मुद्दा है राजस्थान में? देखो, करप्शन तो पल पल पर है। राजस्थान केसी भी कई सारे अधिकारियों को पकड़ती है, लेकिन ये सरकार केस चलाने के लिए अनुमति नहीं देती है। जो अधिकारी करोड़ों रुपए पहुंचा देता है उसको अभियोजन स्वीकृति नहीं देती, और जो अधिकारी नहीं पहुंचा पाते उसको दे देती है। यानी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसे पेपर लीक में हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। और आप क्या दिखा रहे हैं? कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट पूरी देख लो, कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट, बोफोर्स स्टॉक घोटाला, कांग्रेस के घोटाले की लिस्ट, चीनी घोटाला, राहुल गांधी जी राजस्थान किस लिए आते थे? बेरोजगारों की नौकरियों को बेचने के लिए आते थे। धारीवाल जी ने वादा किया था। So this is the question from the Congress। यहाँ पर घोटालों की लिस्ट लेकर आए हैं लोग, जो कोटा में घोटालों की लिस्ट हुई है उसकी लिस्ट लेकर आए हैं लोग। देखिए, घोटाले के नाम पर मैं आपको बताऊं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जब पहले लाल डायरी चली थी उसमें भी घोटालों के नाम चले थे, कोटा के नाम पे घोटाला हुआ कुछ भी नहीं है। घोटाले, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में ही है। हमारे दिलावर साहब पहले मंत्री रहे थे, इनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे, ये खुद ही मिनिस्टर रहे थे। और हाल फिलहाल आपको एक बात बता दो, एक मानवता वाली, जब कोविड का समय था तब अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि हर विधायक अपने अपने कोष से 25-25 लाख रुपए अपने क्षेत्र की जनता के लिए, आटे के लिए देगा। आपने भ्रष्टाचार का जो जीता जागता उदाहरण पेश किया, इन्होंने अपने आपको क्या लग रहा है ये बात? पूरी सुन ली आपने, सबकी बात सुनी, ये पूरी बात नहीं सुनते आप, पूरी बात सुने, इनके घोटाले पूरे सुने। नहीं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं है कोई बात नहीं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के आटे के कट्टों में भ्रष्टाचार किया, आटे के कट्टे इन्होंने घर के अंदर रख लिए। घोटालों की यहाँ पे बात हो रही है। ये सरकार छात्रों से धोखा, युवाओं से धोखा, महिलाओं से धोखा, दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं लगातार। मैं कांग्रेस सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि चलिए वक्त खत्म हो गया है। So this is the mood in Kota where both the sides are confident of victory. The list is not yet out from Congress. It's taking time. What's the reason? Is this the difference between the Sachin Pilot and the Gehlot camp or something else? And the BJP is also claiming that we'll get victory. So we'll keep you